नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ मिसेस सोनू कुमार और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हूँ तो कुछ तो किताबों की बातें होंगी। खैर जैसा मेरे पति ने बोला था हर थर्सडे कुछ माइथोलॉजिकल बातें होंगी। हाँ बट माइथोलॉजिकल बातें और मैं बिना किताबों के कर लूँ ऐसा हो नहीं सकता फिलहाल। आज मैं फिर हूँ यहाँ एक किताब को लेकर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यों एक किताब से रिलेटेड ऐसा क्या माइथोलॉजिकल है? खैर मैं बताती हूँ। ये एक बुक है जिसका नाम है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। ये किताब जो है चित्रा बैनर्जी के थ्रू लिखी गई है। 2008 में ये किताब आई थी। क्या है इस बुक में ऐसी खासियत और क्यों माइथोलॉजी से रिलेटेड है? ये बुक जो है द्रौपदी के थ्रू महाभारत दिखाता है। महाभारत तो हम जानते हैं जैसा वेद व्यास ने लिख के गए हैं, सुनी सुनाई कहानियाँ जो हम अपनी दादी माँ से, पिता से, माँ से और जिनसे भी सुनते आए हैं। बहुत लोगों ने प्लेस देखे होंगे महाभारत के, बहुत लोगों ने सीरियल भी देखी है महाभारत की। तो इसमें ऐसा खास क्यों है? हर जितनी भी महाभारत आपने देखा है उसने जनरली हर महाभारत कृष्ण से दिखाते हैं कि कैसा था, कुछ अर्जुन के पर्सपेक्टिव से दिखाया है, किसी ने द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाया है। ये किताब जो है उस बारे में बात करता है। द्रौपदी क्यों उसका जन्म हुआ, क्यों महाभारत हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, क्या शुरुआत था, ये तो सब जानते हैं। मगर इसमें कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आप जानते होंगे, शायद आप नहीं भी जानते होंगे। जैसे कि अगर हम स्टार्ट से बातें करें तो सबको पता है द्रौपदी बहुत खूबसूरत थी एंड शी वॉज वन ऑफ द फेमिनिस्ट टू वॉक ऑन अर्थ। बट आपको पता है उस समय द्रौपदी जो हमारे सीरियल्स में और हमने जनरली जो पोर्ट्रेट्स देखे हैं द्रौपदी के, उसमें द्रौपदी काफ़ी गोरी है। रियल लाइफ में द्रौपदी वैसी नहीं थी। द्रौपदी का रंग सांवला था। उस समय सांवले रंग को भी ब्यूटी से तुलना की जाती थी। दैट सांवली है बट कितनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत थी वो कि हर कोई द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। जी हाँ, द्रौपदी सांवली थी। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी और ये इस किताब में बहुत अच्छे से लिखा गया है। इस पूरे किताब में एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा भाई, इस पूरे किताब में द्रौपदी को द्रौपदी नहीं बल्कि पांचाली बोल के बुलाया गया है। पांचाली, 5 पतियों की बीवी जो थी पांचाली, द्रौपदी थी वो। तो और क्या है इस किताब में, क्यों हम पढ़ते हैं? बेसिकली पैलेस ऑफ इल्यूशंस क्या था? आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भीष्म पितामह ने कौरवों और पांडवों को जमीन बांटा तो पांडवों को बहुत ही एक बंजर सी जमीन मिली थी, मगर फिर भी उन्होंने उस जमीन पे एक सुंदर सा महल तैयार किया जिसका नाम, जो की जगह था इंद्रप्रस्थ, जिसको आज के दिनों में हम लोग नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। उस समय वो इंद्रप्रस्थ था। तो उस महल को जो था हमने पैलेस ऑफ इल्यूजन्स कहा गया। वो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स क्यों था? पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इसलिए था क्योंकि अगर वो दीवार दिख रही है सामने तो वो दीवार नहीं होगी। अगर यहाँ पे ज़मीन है तो हो सकता है वो ज़मीन नहीं होगी, वो गड्ढा होगा, पानी होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं और जैसा हमने पढ़ा है और कई जगह देखा भी है, उस पैलेस ऑफ इल्यूजन में ही दुर्योधन जो है ज़मीन समझ के पानी में गिर जाता है, जिसके कारण द्रौपदी ने उस पर थोड़ी सी लांछन लगाते हुए बोल दिया था, अंधे का बच्चा अंधा। और यही था हमारे महाभारत का शुरुआत। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कमान से निकली हुई तीर, मुंह से निकली हुए जो शब्द हैं वो क्या नहीं करा सकते हैं। खैर सिर्फ यही नहीं था, बट दिस वॉज वन ऑफ द मेजर थिंग्स जिसके कारण दुर्योधन को पांचाली से इतनी नफरत हो गई। ये तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। बट आपको पता है द्रौपदी और कर्ण, इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, बट मैं हो सकती हूँ गलत हूँ, मैं इस पे 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोलूँगी। जो मैं कह रही हूँ वो सत्य है, मगर किताब में ऐसा लिखा है कि द्रौपदी को कर्ण पसंद थे और द्रौपदी अपना विवाह कर्ण से ही करना चाहती थी, मगर क्योंकि अर्जुन का लिखा था कि उनको विवाह करना है उन्हीं से, तो खैर जो हुआ वो तो नियति थी। तो बात ऐसी कोई है कि जब द्रौपदी का स्वयंवर होने को रहता है तो सबको पता चल जाता है कि अरे पांडव तो मर चुके हैं, क्योंकि उस समय तो वो भेष बदल के रह रहे थे कुटिया में, साधु का भेष बन के। जो पांचाली सोचती है कि ये कैसे होगा, अब मेरा विवाह कैसे होगा, अब मेरा स्वयंवर कैसे होगा।
श्री कृष्ण को बोलती हैं, जो कि उनके परम मित्र रहते हैं, उनको बोलती हैं कि आप तो बोले थे कि अर्जुन से मेरा विवाह होगा, बट अब अर्जुन से कैसे होगा, क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो गई है। मगर श्री कृष्ण बोलते हैं, जैसा वो कहते हैं हमेशा, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, जो होगा। बट जब पांचाली जब आ रही थी स्वयंवर में, सामने उन्होंने सबसे पहले देखा कर्ण को, और कर्ण ठहरे सूर्यपुत्र। उनके माथे पे जो तेज था, उस तेज से द्रौपदी मोहक हो गई, और द्रौपदी के मन में उनके लिए जो प्रेम जागा, वो प्रेम द्रौपदी के मन में किसी और के लिए कभी नहीं जागा। और उनका विवाह, उन्हें तो मन था कि उनसे करें, बट क्योंकि कर्ण को उस समय शूद्र माना जाता था, और उस समय हमारे समाज में जाति को बहुत ऊपर रखा गया था, तो द्रौपदी उनसे विवाह नहीं कर सकती थी। और जहाँ तक आप जानते हैं, ये पूरा का पूरा स्वयंवर रचाया ही गया था अर्जुन के लिए, क्योंकि मछली की आंख भेदने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे वहां, एक थे कर्ण और एक थे अर्जुन। जिन लोगों को पता है कि हाँ, कर्ण को ह्यूमिलिएट किया गया था, उसके बाद द्रौपदी का विवाह हुआ। द्रौपदी प्रेम तो उनसे कर बैठी है, मगर उनको विवाह तो नहीं करना है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था किसी नियति के लिए जो उनको पूरा करना है। तो वो सबसे पहले पूछी, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा घराना क्या है। कर्ण ये नहीं बता पाए, और उन पे लांछन लगाते हुए द्रौपदी ने उन्हें हटा दिया, शूद्र पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। और इस कारण से अर्जुन बाद में जाकर उस मछली की आंख को भेदे और द्रौपदी से उनका विवाह हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पहले विमेन हैड द राइट्स टू चूज देयर हस्बैंड, बट एक इसमें भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीजें मुझे लगती है। द्रौपदी के पास अगर राइट्स होता पति चुनने का, तो वो कर्ण को क्यों नहीं चुनती? प्रेम तो उसने उससे किया था। एक्चुअली में राइट्स उसके पास नहीं था, एक्चुअली में राइट्स था उसके पिता के पास, तब भी क्योंकि उसके पिता योग्य जानना चाहते थे, कृष्ण योग्य लेना चाहते थे। तो इट्स अ वेरी सटल वे में बोला गया है कि स्वयंवर रखा गया है कि पति को चुनने का हक राजकुमारी के पास है। मगर राजकुमारी अगर खुद से चाहे तो वो तो खुद जाके बोल दे, पिता मैं उससे करना चाहती हूँ। तो ये चीज़ पे पांचाली ने सवाल उस समय भी उठाया था कि इसमें मेरी पसंद कहाँ से हुई। खैर, ये तो खैर बात अलग है, इस बात पे तो हम ज़्यादा कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकते, फिर इट विल बिकम अ वेरी फेमिनिस्ट टॉपिक जो हम किसी और दिन कवर कर लेंगे। तो ये एक ऐसी कहानी है कर्ण की और पांचाली की। खैर, ये थी कुछ महाभारत से जुड़ी हुई कथाएं। अगर आपके पास कुछ है ऐसा तो आप मुझे बताएं, कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ अलग टॉपिक डिस्कस करूं आपके सामने, तो आप वो भी ला सकते हैं मेरे सामने। तब तक के लिए जय श्री राम।